हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज का हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ विज्ञान का एक टॉपिक है, उसके बारे में सीखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि सही विकल्प चुनकर ठीक है उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है कि पहला प्रश्न क्या बोलता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपका पहला ऑप्शन ए है लकड़ी का टुकड़ा, दूसरा है कागज का पेपर, तीसरा है तांबे का तार और चौथा है कांच की छड़। क्या बोला गया है प्रश्न कि विद्युत का सुचालक है। ठीक है, सुचालक का कुचालक। सुचालक का अर्थ होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो सुचालक कहलाता है, और जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता वो कुचालक कहलाता है। तो बात किसकी किया है? सुचालक की। सुचालक का अर्थ क्या होता है? जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, तांबे का तार। क्योंकि क्या होता है कि तांबे के तार में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा तांबे का तार। आइए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। तो ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो पहला बोलता है वोल्टमीटर, दूसरा बोलता है अमीटर और तीसरा बोलता है आइडोमीटर। ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलता है? पहला वोल्टमीटर, दूसरा अमीटर, तीसरा ओडोमीटर। तो क्या बोलता है क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न दिया गया है। क्या बोलता है तीसरे नंबर का प्रश्न? तो तीसरे नंबर का प्रश्न बोलता है कि ओम के नियम के अनुसार, किसके? कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के लिए वी को बोलते हैं विभवांतर और आई को बोलते हैं विद्युत धारा। तो वी और आई के बीच संबंध क्या बोलता है? वी मतलब विभवांतर और आई मतलब विद्युत धारा, दोनों के बीच संबंध देखने की बात किया है। तो दोनों के बीच संबंध देख लेते हैं। पहला बोला गया है एक अनियत अनुपात में है, दूसरा बोलता है एक नियत अनुपात में है, तीसरा बोलता है कभी अनियत और कभी नियत हो जाएगा, और चौथा बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा v के अनुक्रमानुपाती आई होता है, अर्थात ये जो मान होता है हमेशा क्या होता है? नियत होता है। तो v तथा i के बीच संबंध क्या होगा? एक नियत अनुपात में होता है। ध्यान रखिएगा भाई कि ओम के नियम के अनुसार चालक तार के लिए v तथा i के बीच संबंध क्या होगा? एक नियत अनुपात में होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है। कितना ओम है? एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है, और जबकि इसका विभव 220 वोल्ट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध R का मान दिया है 22 ओम और विभव का मान दिया है 220 वोल्ट। तो प्रश्न क्या बोलता है कि एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है, विभव 220 वोल्ट है, उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बहने वाली धारा। तो ध्यान रखिएगा सूत्र होता है I बराबर किसके बराबर? I बराबर V बटे R होता है। सूत्र क्या होता है? I बराबर V बटे R। आप खुद ही ना देखो भाई, V का मान कद का दिया है 220 दिया हुआ है और R का मान कद का है 22 है। तो जाहिर सी बात है 220 में 22 से भाग दोगे तो 22 से कम 22 और 22 से कम 22 तो 1 बचा और एक तो 0 बचा। तो टोटल कितना आया? 10 आया। कितना आ गया? 10 आ गया। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 10 एम्पियर होगा। ठीक है, कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है कि विद्युत बल्बों के
किसके, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। बताइए भाई, जो विद्युत बल्ब होता है हमारे घर में जब जलता रहता है, उसके तंतुओं के, जो बल्ब के अंदर लगा रहता है स्प्रिंग टाइप का, उसका निर्माण के उपयोग में किया जाता है। बताइए इसका निर्माण किसके उपयोग से किया जाता है या फिर इसको कैसे बनाया जाता है। तो पहला कॉपर हो गया, दूसरा एल्यूमिनियम हो गया, तीसरा टंगस्टन हो गया, चौथा लेड हो गया। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ओम के नियम की गणितीय अभिव्यक्ति है। बताइए, आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि ओम के नियम की अभिव्यक्ति है, किस प्रकार से आप ओम के नियम को प्रदर्शित कर सकते हो। पहला दिया है आर अनुक्रमानुपाती वी, दूसरा दिया हुआ है आई अनुक्रमानुपाती आर, तीसरा दिया है आर अनुक्रमानुपाती आई बटा वी, और चौथा है आर अनुक्रम बराबर में, ठीक है, सॉरी, आर बराबर आई बटा वी, और यहाँ पर आर बराबर वी बटे आई है। तो इनमें से संबंध बोलता है। तो पहला चीज तो ध्यान रखना, मैं आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि वी अनुक्रमानुपाती आई होता है। क्या होता है, वी अनुक्रमानुपाती आई। जब भाई अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तो ये बराबर का चिन्ह लगता है और एक ठो कांस्टेंट लगता है, आर बगल में हो जाएगा आई करके। ये आपका फाइनली फार्मूला होता है, क्या, v बराबर आर आई होता है। क्या होता है, v बराबर आर आई होता है। अब बात समझिए, अपन को भाई r का वैल्यू चाहिए, आई नीचे आ जाएगा किसका, अगर r का मान निकालना है तो v के नीचे कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। यही हमारा दिया हुआ है ऑप्शन द में कि r बराबर v बटे आई, खत्म कहानी। ठीक है, तो छठवां नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन सातवां नंबर का, कि सातवां नंबर का बोलता है प्रश्न हमारा कि क्या बोलता है कि दो प्रतिरोधों R1 और R2, किसको, दो प्रतिरोधों R1 और R2 को समांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। आप ही बताइए भाई, अगर इसको दो ठो प्रतिरोध है और उसको आप समांतर क्रम में जोड़िएगा, कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में जोड़िएगा, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होता है। तो परिणामी प्रतिरोध का मान ये हो जाता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, कि आठवां नंबर का प्रश्न बोलता है कि अमीटर, ठीक है, अमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। आपको याद होगा तो मैं आप लोग को क्वेश्चन पढ़ाया था, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो आप लोग बोले थे, क्या बोले थे, अमीटर करके बोले थे। क्या बोले थे, अमीटर। ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि अमीटर से निम्न में से किसका किसका मापन किया जाता है या किसका किसका मापन आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना भाई, आपको तो मैं शुरू से ही सिखा दिया हूँ यार, क्या सिखाया हूँ कि अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, और विद्युत धारा से किसको मापन किया जाता है, अमीटर का मापन किया जाता है। ए लो भैया, कुल मिला के कंप्लीट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बोला गया है, एक बार मैं पुनः शुरू से लास्ट तक के सबका उत्तर रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग क्या बोले थे, आप लोग बोले थे भाई इसमें विद्युत का सुचालक कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग का उत्तर था तांबे का तार। क्या था, तांबे का तार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो बोलता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र। आप ही बताइए, अभी बोले हो कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, अमीटर है। क्या है, अमीटर है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखे थे कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के लिए V और I के बीच संबंध। अभी ना बताइए भाई कि V और I के बीच संबंध के लिए क्या किए थे। तो V और I के बीच संबंध के लिए अब बताए थे कि यह एक नियत अनुपात में है। कौन सा अनुपात में है, नियत अनुपात में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है, विभव 220 वोल्ट है, तो उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बहने वाली धारा का मान कितना होगा। आप ही बोले थे, क्या बोले थे कि आप इस 220 में इस 22 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 एम्पियर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अभी बताइए भाई कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। हमारा नया क्वेश्चन है कि
ओम के नियम की गणितीय अभिव्यक्ति बताइए। तो बताए थे ना कि ओम के नियम में लिए क्या किया जाता है, ये R बराबर V बटे आई या V बराबर आर आई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोधों R1 R2 को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर समांतर क्रम की बात करता है, किसकी बात करता है, समांतर क्रम की बात करता है, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 को लीजिएगा। अगर श्रेणी क्रम की बात करता है, देखिए ना यहाँ पर समांतर बोला है तो ऑप्शन सी लेना। अगर वही श्रेणी क्रम की बात करेगा तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि अमीटर से निम्न में से किसका मापन करते हैं। अभी बताइए भाई, अमीटर से निम्न में से किसका मापन करते हैं। तो अमीटर से आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन बताया था कि अमीटर से क्या किया जाता है, इस अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो पर।